धर्म पत्नी के गुजर जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी शहर अपने बहू बेटे के पास रहने आ जाता है। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ पैर कांपते थे और दिखाई भी कम देने लगा था। वह एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते थे। बूढ़ा होने के कारण उस वृद्ध आदमी को खाने में बड़ी ही दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने तो कभी सब्जी उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथों से दूध छलककर मेज पोस्ट पर गिर जाता। बहू बेटे 2-3 दिन से यह सब सहन कर रहे थे। फिर उन्हें अपने पिता के इस काम से चिढ़ होने लगी। तब लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना होगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ, कब तक हम अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे? और जो बार बार बर्तनों का नुकसान होता है उसका क्या? मैं ये सब नहीं देख सकती। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को एक कमरे के कोने में लगा दी। अब बूढ़े पिता को अकेले ही वहां बैठकर भोजन करना था। यहाँ तक कि खाने की बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा रख दिया गया ताकि बर्तन टूट फूट ना सके। बाकी लोग पहले की तरह ही खाना खाते। कभी कभार जब वह अपने पिता की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते, लेकिन उन पर उनका कोई असर ना होता। और तो और उनकी छोटी सी बात पर उन्हें उल्टा सीधा सुना दिया जाता। उनका बेटा यह सब ध्यान से देखता रहता और अपने में ही मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को जमीन पर बैठे हुए कुछ करते हुए देखा। पिता ने पूछा, बेटा तुम यह क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया, पापा मैं तो आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि मैं जब बड़ा हो जाऊं तो आप लोगों को इसमें खाना खिला सकूं। इतना कहकर बेटा अपने काम में वापस लग जाता है। अपने बेटे के मुंह से इतना सुन वह दोनों निशब्द हो जाते हैं। इस बात का उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह दोनों बिना बोले ही समझ गए थे कि अब हमें करना क्या है। उन्होंने फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बातें करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में होती है।